अगर आप कहोगे कि भाई सोने को अग्नि में ही क्यों तपाना, हम तो पानी से भी तो सोने को साफ कर सकते हैं, बिकॉज वाटर इज द बेस्ट प्योरीफायर ऑन द प्लैनेट, है ना। आपके हाथ कीचड़ में गंदे हो जाते हैं तो आप पानी से साफ करते हो, घर गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं तो पानी से साफ करते हो, तो सोने को क्यों पानी से साफ नहीं कर रहे भाई, फायर की क्यों आवश्यकता है। तो कोई भी चीज की प्योरिफिकेशन उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है ना। तो पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो गोल्ड को शुद्ध नहीं कर सकती है। गोल्ड को शुद्ध करने के लिए आपको फायर में ही जाना होगा, फायर एलिमेंट को ही लेना होगा और फायर के एलिमेंट के भी सर्टेन टेम्परेचर तक जाना होगा, तो ही प्योरिफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारी आत्मा भी कोई भी चीज से साफ नहीं हो सकती है, प्योरिटी आत्मा के अंदर ही है। ध्यान से सुनना, आर आत्मा इज प्योर बाय इट्स नेचर, प्योरिटी इज इट्स इनहेरेंट क्वालिटी। आत्मा सदा से ही शुद्ध था, शुद्ध है और अनादि काल अनंत काल तक शुद्ध ही रहने वाला है, और इसीलिए हम उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। किंतु वर्तमान में वो इम्प्योरिफाइड स्टेट में है, क्योंकि वो परभाव में है। वो रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी बन रही है, दुखी सुखी हो रही है ना, पर रूप में परिणमन हो रही है। सो वो अपने प्योर स्टेट में नहीं है। तो अब आप आत्मा को कैसे प्योर करोगे, तो कहते हैं कि तप की अग्नि के सिवाय और कोई प्योरीफायर है ही नहीं जो आत्मा को शुद्ध कर सके। जैसे फायर के अलावा सोने को शुद्ध करने का कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, वैसे ही सम्यक तप के अलावा कोई सेकेंड ऑप्शन इस संसार में है ही नहीं जो मलिन आत्मा को शुद्ध कर सके, उसकी प्योरिटी को बाहर लेकर आ सके।